हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कस्टम मैट्रिक्स कैसे सेट करते हैं क्लाउड वॉच के साथ। तो इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, मैं पेंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से ये आपका एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, और इस EC2 इंस्टेंस में हमने देखा है कि बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जिन मैट्रिक्स को एक्चुअली हम अपने क्लाउड वॉच के थ्रू यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो ये मेरा लेट्स से क्लाउड वॉच है। ठीक है, और ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। लेट्स से इसका जो नाम है जो मैंने मेंशन किया है वो है डेमो-EC2। ठीक है, अब मैं इस जब क्लाउड वॉच के थ्रू इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड करता हूँ कि किस मैट्रिक्स को आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स मेंशन करनी पड़ती है, जैसे हमने डिस्क यूटिलाइजेशन यूज़ किया था अपने पिछले प्रैक्टिकल्स में। वैसे ही एक लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स होगी, आपको एक मैट्रिक्स चूज करनी है। बट सपोज अगर आप किसी क्राइटेरिया को यहाँ पर मॉनिटर करना चाहते हैं बट वो इस मैट्रिक्स में है ही नहीं, तो आप कैसे उसे यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो उस केस में कस्टम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पिक्चर में आता है कि कस्टम मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें और उस पे कैसे हम अपना अलार्म यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ डेमो-EC2 की, अगर हम आते हैं अपने EC2 पे, तो मैंने एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस EC2 इंस्टेंस का नाम है डेमो-EC2। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो इंस्टेंस आईडी है यहाँ से कॉपी करके इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्लाउड वॉच। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो जब मैं क्लाउड वॉच यहाँ पे ओपन करता हूँ और जब मैट्रिक्स पे जाता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं इस इंस्टेंस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे EC2 इंस्टेंस का ये रीजन है सिंगापुर। ऑल मैट्रिक्स पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इंस्टेंस आईडी को पेस्ट करके हिट एंटर किया। तो यहाँ पे जो मुझे मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं 17 मैट्रिक्स। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो अगर मैं मॉनिटरिंग लगाना चाहता हूँ क्लाउड वॉच के थ्रू अपने EC2 इंस्टेंस पे, तो केवल इन्हीं मैट्रिक्स पे यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन हुई है। लेकिन कुछ मैट्रिक्स हैं जो यहाँ पे मिसिंग है। जैसे आपको अगर अपनी EC2 इंस्टेंस के मेमोरी यूटिलाइजेशन को चेक करना है, मॉनिटर करना है, तो आप देखेंगे कि मेमोरी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह डिस्क से रिलेटेड हैं, जैसे डिस्क रीड, डिस्क राइट बाइट, डिस्क रीड ऑप्स, डिस्क राइट ऑप्स। बट अगर आपको ये देखना है कि कितना डिस्क यूज हुआ है, कितना फ्री है, कितना यूटिलाइजेशन परसेंटेज है, वो सब अगर आपको चेक करना है तो उसके मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि मैं एक कस्टम मैट्रिक्स क्रिएट करूं। ठीक है, तो यही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं कि हम इस पर्टिकुलर डेमो-EC2 इंस्टेंस के लिए कस्टम मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें। तो बेसिकली इस डेमो में मैं दो चीज़ें यहाँ पे दो क्राइटेरिया के लिए कस्टम मैट्रिक्स यहाँ पे देखना चाहता हूँ। पहला तो है मेरा डिस्क के लिए डिस्क यूटिलाइजेशन, और दूसरा है मेरा मेमोरी के लिए मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो डिस्क और मेमोरी के लिए मैं यहाँ पे कस्टम मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ये मैट्रिक्स की स्पेलिंग होती है मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम आगे को उसको देखेंगे। तो ये कस्ट एक चीज़ और भी है कि कस्टम मैट्रिक्स हम कैसे क्रिएट करें। तो AWS ने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है कि इन कस्टम मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट दी हुई है। तो उन स्क्रिप्ट को हमें समझना है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस EC2 इंस्टेंस पे, इस पे कनेक्ट हो लेते हैं। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, इसका पब्लिक IP एड्रेस
तो जनरली अगर मुझे EC2 इंस्टेंस से अगर मुझे अपनी डिस्क यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह चेक करनी है तो ये मेरी कमांड्स है। अगर EC2 लेवल पे मैनुअली अगर मुझे चेक करना है, फ्री हाइफन एच और DF-H। फ्री हाइफन एच से आप मेमोरी चेक कर सकते हैं, फ्री हाइफन एच। तो आपको ये दिखाएगा कि टोटल कितनी मेमोरी है, कितनी फ्री है, कितनी यूज हुई है, राइट। इसी तरह अगर आपको डिस्क देखना है अपनी EC2 इंस्टेंस का तो उसके लिए जो कमांड है वो है TF-H। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे दे रहा है, जैसे ये आपकी एक डिस्क है, उसका साइज है 8 GB, बिकॉज मैंने अमेजन का EC2 यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ओके। और इसमें यूज्ड जो है 1.4 GB है और अभी अवेलेबल जो है 6.7 GB है। तो यूज्ड परसेंटेज हो गया 17। ओके। तो ये तो तरीका है कि आप मैनुअली EC2 इंस्टेंस के अंदर जाइए और यहाँ पे कमांड रन कीजिए। बट सेम मैट्रिक्स को अगर मैं अपने क्लाउड वॉच पे पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा अपने क्लाउड वॉच पे, क्योंकि क्लाउड वॉच पे अभी कोई भी इस तरीके की मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि AWS ने अपनी कुछ स्क्रिप्ट दी हुई है, तो स्क्रिप्ट हम कैसे फॉलो करें और कहाँ से हमें वो स्क्रिप्ट मिलेगी। तो आप गूगल पे जाइए और इस कीवर्ड को यूज कीजिए, क्लाउड वॉच स्क्रिप्ट। ओके। और उसके बाद जाके आप इसे सर्च कीजिए, पुट एक्चुअली, इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जाके इसको आप ओपन कीजिए, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ तो बेटर आप समझ पाएंगे। आप जाइए गूगल पे, यहाँ पे टाइप कीजिए क्लाउड वॉच स्क्रिप्ट, हिट एंटर, और ये जो पहला डॉक्यूमेंट है आपका इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है कि इस पेज में क्या क्या कंटेंट है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे जाना है पुट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अपने EC2 इंस्टेंस से मैट्रिक्स को पुट करना चाहता हूँ अपने क्लाउड वॉच पे। ठीक है। तो इसलिए मुझे पुट कंटेंट पे जाना है। ठीक है। पुट इंस्टेंस डेटा, इसे आप ओपन कर लीजिए। तो बेसिकली एक URL यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये एक URL है। तो इस सेम URL को मैंने क्या किया है, अपने इस नोटपैड पे जाके यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप सेम जगह पे ही पहुंचेंगे। अब एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी AWS ने सारे स्क्रिप्ट स्टेप और उनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको यही सारी स्क्रिप्ट एक्चुअली रन करनी है। ठीक है। ये पूरा प्री डिफाइंड है, आपको इसका मतलब डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए और वन बाय वन इसे एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है जो मुझे लगती है, वो ये है कि ये चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कोई एक फ्रेशर है, अगर इस स्क्रिप्ट को और इस पेज को फॉलो करके अपनी लैब करना चाहेगा तो वो बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो कमांड है जो एक्सपेक्टेड है कि आपको आनी चाहिए वो मिसिंग है, राइट। तो अगर वो इसको सीक्वेंस में भी फॉलो कर रहा है, अगर वो कमांड रन नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो बीच में ही कंफ्यूज हो जाए। तो मैंने क्या किया है, सेम इसी डॉक्यूमेंट से कमांड्स ली हुई हैं और उन्हें इन नोटपैड्स में डाला हुआ है विद द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप एक सीक्वेंस में आप पूरी की पूरी लैब यहाँ पे कर पाए। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इस नोटपैड को फॉलो करें या AWS का जो वेब पेज है जहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, जहाँ से एक्चुअली मैंने उठाई है, या आप वहाँ पे जाके इसको फॉलो करें। ठीक है। इस लैब के लिए मैं अपने नोटपैड को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक। तो सबसे पहले अगर जो पहला स्टेप यहाँ पे होगा, वो ये बोलता है कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है उस पे जाके आप पहले पर्ल का पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो पर्ल पे लिखी हुई है और इसीलिए मुझे पर्ल का पैकेज यहाँ पे चाहिए अपने EC2 इंस्टेंस पे, ताकि मेरा EC2 इंस्टेंस इन स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे समझ सके। तो पहला स्टेप है, आप जाइए इस EC2 इंस्टेंस पे पर्ल के पैकेज को यहाँ पे डिप्लॉय कीजिए। तो पर्ल के पैकेज को डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे जो कमांड दी हुई है वो है ये, आप बस इसे कॉपी कीजिए यहाँ से एंड अपने EC2 इंस्टेंस पे जाइए। फाइन। और मैं जाके अपनी कमांड जो मैंने यहाँ से कॉपी की थी एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लीजिए और अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जस्ट राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही हिट एंटर कीजिए। तो ये आपका पर्ल का पैकेज आपके EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। तो पैकेज अभी डिप्लॉय हो गया। तो अगली चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मुझे आके एक
डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है, एक फोल्डर एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं जो मेरी स्क्रिप्ट है उनको डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। कमांड होती है mkdir/, और फोल्डर का नाम जो मेंशन कर रहा हूँ मैं वो है क्लाउड वॉच। फाइन, इसको मैंने एंटर कर लिया। इसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। सो क्लाउड वॉच, करेक्ट। अभी आप देख सकते हैं मैं क्लाउड वॉच फोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे इसके अंदर स्क्रिप्ट अपनी डाउनलोड करनी है, तो स्क्रिप्ट का जो पाथ है जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है वो पाथ है ये। ठीक है, और जो डाउनलोड करने की कमांड होती है wget। तो मैं इस पूरी कमांड को यहाँ से कॉपी करके इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता है, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है और 100% यहाँ पे डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रन ll टू चेक द डाउनलोडेड जिप स्क्रिप्ट। अब डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड कहाँ हुआ है? क्लाउड वॉच के अंदर। तो अगर हम ll यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको आपको दिखेगा एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुई है जिसके अंदर मेरी सारी स्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल एंड फोल्डर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब क्योंकि ये जिप फॉर्म में है तो मुझे इसे अनजिप करना है पहले। ठीक है, तो अनजिप करने के लिए जो मेरी कमांड है अनजिप द स्क्रिप्ट, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो कमांड क्या है, अनजिप स्पेस, और ये जो जिप फाइल है उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हिट एंटर कीजिए तो ये अनजिप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मुझे देखना है, और ये अनजिप भी कहाँ हुआ है, प्लस सब कुछ क्लाउड वॉच फोल्डर के अंदर ही हो रहा है, तो अनजिप होके भी ये इसी के अंदर ही रहेगा। प्रेस ll कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये अनजिप हो गया। अनजिप होने के बाद ये मेरा एक बेसिकली फोल्डर है जिसके अंदर डायरेक्टरी है जिसके अंदर सब कुछ मेरा पड़ा हुआ है। तो अब ये मुझसे कह रहे हैं कि ये जो जिप है अब ये किसी काम का नहीं है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट करने के लिए जो कमांड है वो है rm मीन्स रिमूव, और ये जिप फाइल का आपका नाम है, इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, हिट एंटर। और ये कंफर्मेशन मांग रहा है मुझसे, मैं बोल रहा हूँ यस। ठीक है, डिलीट हो गया। अब फिर ll आप करेंगे तो आपके पास अब केवल यही बचा है aws-scripts-mon। तो ये जो जिप फाइल थी ये मेरी डिलीट हो गई। अब ये मुझसे बोल रहे हैं कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाइए। ठीक है, तो कमांड क्या है डायरेक्टरी के अंदर, गेट इनसाइड aws-script-mon। तो मुझे ये कमांड यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी, cd स्पेस, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, cd स्पेस aws-scripts-mon, सेम फोल्डर है। ठीक है, हिट एंटर की करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फोल्डर के अंदर चले गए। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप इसके कंटेंट देखना चाहते हैं तो ll टाइप कीजिए, लिस्ट कीजिए सारे कंटेंट को। ये सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए एक फाइल है aws-creds.template। अब मुझे इस फाइल को यहाँ से रीनेम करना है एक्चुअली। रीनेम किस में करना है, इसका जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए aws-creds.conf। ओके, तो रीनेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कमांड यूज कर रहा हूँ। तो जनरली इस कमांड में हो क्या रहा है, कॉपी। ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट फाइल को कॉपी करके इस फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी कर रहे हैं तो हम नेम चेंज कर रहे हैं तो नेम भी चेंज हो जाएगा इस पर। आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये चेंज मेरा हो गया। अब मुझे इस फाइल के अंदर जाना है, और इस फाइल के अंदर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे इसमें एक्सेस की और यहाँ पे सीक्रेट की चाहिए, क्योंकि अगर मुझे क्लाउड वॉच के साथ कम्युनिकेट करना है तो क्लाउड वॉच के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है, राइट, जिसके पास ये परमिशंस हो। तो इसलिए अब मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाना है aws-creds.conf, बिकॉज ये फाइल तो रही नहीं क्योंकि ये चेंज हो गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ll करके तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं aws-creds.template, अब ये रीनेम होके हो गई है aws-creds.conf, करेक्ट। अब मुझे इस फाइल के अंदर यहाँ पे जाना है, तो कमांड क्या है, आपको टाइप करना है vim, और जो मेरी फाइल है यहाँ पे, फाइल का नाम क्या है aws-creds.conf। इसके अंदर आप चले जाइए
तो आप देख सकते हैं ये आपसे एक्सेस की और सीक्रेट की के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्सेस की और सीक्रेट की यहाँ पे चाहिए, तो आप जाइए अपने AWS के पोर्टल पे। ये मेरा यूजर आईडी है, यहाँ पे जाके आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके एक्सेस की और सीक्रेट की ले सकते हैं। आप चाहें तो एक IAM यूजर भी बना लीजिए और पर्टिकुलर IAM यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की आप कॉपी कर सकते हैं, बट अभी मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा रूट अकाउंट है उसी से ही ये सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्सेस की पे आप जब जाते हैं यहाँ पे और क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू एक्सेस की, शो एक्सेस की, तो ये मेरी एक्सेस की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप आइए कमांड प्रॉम्प्ट पे और तो मुझे इसके अंदर एक्चुअली मॉडिफिकेशन करने हैं इस फाइल के अंदर। तो पहले मुझे यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करना पड़ेगा। आप इंसर्ट प्रेस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आके अपनी जो भी आपने एक्सेस की कॉपी की थी बस राइट क्लिक करेंगे तो वो इमीडिएटली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आइए आप AWS सीक्रेट की पे, तो मुझे सीक्रेट की भी यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैंने फिलअप कर दिया है। अब मुझे इस फाइल को यहाँ पे सेव करना है, यानी मैं सेव करके एग्जिट करना चाहता हूँ। तो आप पहले प्रेस कीजिए एस्केप, उसके बाद कोलोन WQ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसका मतलब होता है सेव एंड एग्जिट। हिट एंटर। तो आपने अपने फाइल्स में चेंजेस कर लिए। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूट एट द रेट एंड रूट एट द रेट, दो बार दिख रहा है। आप एक बार एंटर कीजिए। अब मेन इससे बाहर निकल जाएंगे। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब एक्चुअली मैं रेडी हूँ अपने डेटा को अपने क्लाउड वॉच पे भेजने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए, सेंड डेटा टू क्लाउड वॉच फॉर सेलेक्टेड मेमोरी क्राइटेरिया एंड रन द क्लाउड वॉच कस्टम मैट्रिक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बिलो कमांड्स। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप इन कमांड्स को रन कीजिए। तो पहली कमांड में आप देखेंगे ये कमांड के बाद हाइफन हाइफन मेमोरी हाइफन यूटिल। तो इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस डेमो हाइफन EC2 का जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है, फर्स्ट कमांड के थ्रू मैं वो डेटा क्लाउड वॉच पे भेज रहा हूँ। अगर दूसरी कमांड आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम ही कमांड है। इसमें मैं मेमोरी यूटिल के साथ साथ मेमोरी यूज्ड और मेमोरी अवेलेबल तीन क्राइटेरिया यहाँ पे एक साथ भेज रहा हूँ। तो आप चाहे तो इस केवल इस कमांड को रन करके टेस्ट कर लीजिए, या चाहे तो फाइनली ये जो कमांड है आपको उसको आप रन कर लीजिए डायरेक्टली और चेक कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाली कमांड को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ऊपर वाली कमांड भी इंक्लूडेड है, मेमोरी यूटिल। ये मेरा मेमोरी यूटिल है, यहाँ पर भी मेमोरी यूटिल है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और जाइए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे इसको रन कीजिए। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस फोल्डर से बाहर नहीं आना है। AWS स्क्रिप्ट -1 इसी के अंदर आपको सारी कमांड यहाँ पे रन करनी है। हिट एंटर। तो सक्सेसफुली रिपोर्टेड मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच। तो अब ये बोल रहा है कि क्लाउड वॉच को मैंने सारा डेटा यहाँ पे भेज दिया है। तो आप जाके यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ आइए अपने पोर्टल पे और यहाँ पे सर्च कीजिए। पहले अपने EC2 आइए, जो मेरा डेमो हाइफन EC2 है इसका इंस्टेंस आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप चलिए क्लाउड वॉच पे। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो मैं इसको पिंग पे लगा देता हूँ ताकि ये टाइम आउट ना हो। इसकी सेटिंग मुझे चेंज करनी है टाइम आउट की, तो फिर ये टाइम आउट नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैं ये वर्क अराउंड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो अब आप क्लाउड वॉच पे आइए। एक्चुअली ये क्लाउड वॉच नहीं है, आपको आना है क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच पे क्लिक कीजिए। ओके, तो हम क्लिक करते हैं हमारे मैट्रिक्स पे और यहाँ पे जो ऑल मैट्रिक्स है आप यहाँ पे जाके अपने इंस्टेंस आईडी को पेस्ट कर लीजिए अपने EC2 इंस्टेंस के। तो अभी आपको एक डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा।
पहले आपको केवल ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहे थे और इस मैट्रिक्स में हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं था। ठीक है। अब मैंने क्योंकि तीन यहाँ पे कस्टम मैट्रिक्स भी क्रिएट किए हैं, वो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ। वो तीन कस्टम मैट्रिक्स क्या हैं? वो तीन हमारे जो कस्टम मैट्रिक्स हैं वो यहाँ मेरी कमांड में है। एक्चुअली आप देख सकते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूज्ड एंड द मेमोरी अवेलेबल, ये तीन मैंने पुश किए हैं इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू मेरे EC2 इंस्टेंस से क्लाउड वॉच पे। तो ये तीनों अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूज्ड एंड मेमोरी अवेलेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये मैं चेंज कर लेता हूँ नंबर पे ताकि आपको नंबर यहाँ पे दिखाई। ठीक है। तो ये अभी आपके क्लाउड वॉच पे दिखाई देने लग गया है जो पहले नहीं था। और ये अभी दिख रहा है क्योंकि हमने ये कस्टम मैट्रिक्स बनाए हैं अभी विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। ओके। तो ये तो है मेमोरी से रिलेटेड। सिमिलरली अगर आपको अपनी डिस्क से रिलेटेड मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं और क्लाउड वॉच पे पुश करना है तो अब मुझे क्या करना होगा, आप मेरी फाइल को यहाँ पे ओपन कीजिए और इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास डिस्क कौन कौन सी है, क्योंकि आपके पास डिस्क का नाम होना चाहिए तभी आप अपनी कमांड को यहाँ पे लिख पाएंगे। तो डिस्क चेक करने के लिए मेरे EC2 पे कमांड है df हाइफन स्पेस हाइफन h। तो इस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए, इसको मैं Ctrl+C करके क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। हिट एंटर। यहाँ पे आप कमांड रन कीजिए df-h, हिट एंटर। तो ये मेरी एक्चुअल डिस्क है, क्योंकि एक ही वॉल्यूम है इसके साथ, ये अमेजन का EC2 है, इसके साथ मैंने कोई और दूसरी वॉल्यूम अटैच नहीं किया। तो ये केवल डिस्क है और ये इसका नाम है /dev/xvda1। ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी डिस्क का पाथ पता लग गया है, नाम पता लग गया है। अब मुझे नीचे ये जो कमांड है, ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे ये जो कमांड है ये सेम इसी की तरह की कमांड है जैसे मैं मेमोरी यूटिल था, सब कुछ सेम है। बस मैंने जो इसके साथ टैग जो जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन की जगह पे मैंने यहाँ पे डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन या डिस्क स्पेस अवेलेबल या डिस्क स्पेस यूज्ड यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे केवल एक कमांड के अंदर ही मैंने तीनों को ऐड कर लिया था। यहाँ पे मैंने तीन सेपरेट सेपरेट कमांड लिखी हुई है ताकि आप समझ पाए कि डेटा ये डिस्क यूटिल के लिए है, ये अवेलेबिलिटी के लिए है, ये यूज्ड के लिए। ठीक है। तो आप काम कीजिए, अगर आप तीनों मैट्रिक्स को यहाँ पे पुश करना चाहते हैं क्लाउड वॉच पे तो वन बाय वन आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, पेस्ट कीजिए, एंटर। एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो एक तो ये है मेरा कि हाइफन हाइफन डिस्क हाइफन स्पेस हाइफन यूटिल। ओके। मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, यूटिलाइजेशन चाहता हूँ। ओके। मैट्रिक्स और किसके अगेंस्ट, तो डिस्क का पाथ है यहाँ पे और इक्वल टू /dev/xvda1। तो एक्चुअली ये वही पाथ है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आप अपनी लैब कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। हिट एंटर। तो सक्सेसफुली रिपोर्टेड मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच। सिमिलरली आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसको पेस्ट कीजिए। यहाँ पे है स्पेस अवेलेबल, हिट एंटर। सक्सेसफुली रिपोर्टेड मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच। तीसरा जो आपका है यहाँ पे वो है ये वाला, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट इट, हिट एंटर। सक्सेसफुली रिपोर्टेड मैट्रिक्स टू क्लाउड वॉच। और यहाँ पे मैं क्या भेज रहा हूँ, स्पेस यूज्ड। तो तीनों मैट्रिक्स मैंने अभी यहाँ से पुश कर दिए। इसको मैं फिर से पिंग पे लगा देता हूँ ताकि टाइम आउट ना हो। ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप अपने क्लाउड वॉच पे जाइए और क्लाउड वॉच पे जाके मैट्रिक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे आ जाइए। ठीक है। अब आप देखेंगे कि तीन मैट्रिक्स यहाँ पे थे जो आपके एक्चुअली मेमोरी से रिलेटेड थे, कस्टम मैट्रिक्स। और ऊपर आप देख भी सकते हैं कस्टम नेम स्पेस, और ये है AWS नेम स्पेस। AWS नेम स्पेस मीन्स जो बाय डिफॉल्ट AWS ने क्रिएट किए थे। ये जो कस्टम है, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तीन और ऐड हो गए और इसे ओपन कीजिए तो ये आपके सारे
डेमो हाइपन EC2 के डिस्क से रिलेटेड है। ये फाइल सिस्टम है, डिस्क का नाम आप देख सकते हैं अपनी, और जो मैट्रिक्स का नाम है वो है डिस्क स्पेस अवेलेबल, डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन एंड डिस्क स्पेस यूज्ड। आप इनको चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ, राइट। लेकिन अभी आपको क्या होगा, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद, तो ये जो डेटा है ये केवल वन टाइम पुश हुआ है। कुछ समय बाद ये डेटा आपका यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। डिसअपेयर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो भी मैंने ये कमांड रन की है, इस कमांड की हेल्प से जो डेटा यहाँ पुश हुआ है मेरे EC2 इंस्टेंस से मेरे क्लाउड वॉच पे, ये केवल एक टाइम हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूअसली पुश होता रहे और यहाँ पे रियल टाइम डेटा आता रहे, ठीक है, तो उस केस में हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी, उसका नाम है cron tab। तो cron tab कमांड चलाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आइए, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको जो कमांड टाइप करनी है वो है cron tab स्पेस -e। सो कॉपी कर लीजिए इसको। उसके बाद आइए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, Ctrl+C, क्लियर, और यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ, हिट एंटर। तो आप एक फाइल के अंदर आ गए। तो इसके अंदर आप अपनी कमांड को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस कमांड को कैसे समझना है वो देख लीजिए। ये जो 1 है ये है मिनट, यानी एवरी 1 मिनट में ये जो डेटा है, ये जो कमांड है एक्चुअली ये डेटा पुश करेगी मेरे क्लाउड वॉच पे। अगर आप चाहें तो इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जो भी मेरा डेटा, जो भी कमांड रन हो रही है कहाँ पे पड़ी है, ये क्लाउड वॉच है, राइट। ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, उसके अंदर ये जो फोल्डर है एग्जैक्टली, राइट, उसके अंदर जाके हम ये सारी कमांड पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पुश क्या क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं पुश कर रहा हूँ कि मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे फोकस कीजिए। एक तो मेमोरी यूटिलाइजेशन मैं पुश कर रहा हूँ और पहली कमांड में, और डिस्क यूटिलाइजेशन पुश कर रहा हूँ दूसरी कमांड में। मैं मेमोरी यूज्ड और डिस्क यूज्ड, तीसरी कमांड में मेमोरी अवेलेबल और स्पेस अवेलेबल, ठीक है। तीन मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ठीक, और इनके पीछे हाइफन हाइफन फ्रॉम क्रॉन यहाँ पे लिखा है, यानी हर 1 मिनट पे ये कमांड डेटा यहाँ से पुश करेगी, करेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना है, आप एक काम कीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ओके। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका जो डिस्क पाथ है अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई कर लीजिए। और ये आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है DH-F, सॉरी DF-H, ये कमांड है, इसको रन कीजिए तो वहां से आपको आपका ये पाथ मिल जाएगा, ओके। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आइए, और आपको यहाँ पे पहले इंसर्ट प्रेस करना है। इंसर्ट प्रेस करने के बाद ये जो भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लीजिए। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए पहले आप एस्केप प्रेस कीजिए, उसके बाद कोलोन WQ देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, हिट एंटर, राइट। तो अभी ये मेरी फाइल, जो मेरा क्रॉन टैब है वो रन होगा, और हर 1 मिनट में जो डेटा है मेरे EC2 इंस्टेंस का रिगार्डिंग मेमोरी एंड डिस्क, ये पुश करता जाएगा क्लाउड वॉच पे, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो आपको दिखेगा कि ये डेटा हमेशा अपडेट होता रहेगा। लाइव डेटा है, हर 1 मिनट पे डेटा यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, टोटल 6 कस्टम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि किसी एक मैट्रिक्स पे मैं एक अलार्म क्रिएट करूँ। तो जो मेरा लास्ट स्टेप है वो क्या है इस प्रैक्टिकल का, वो ये है कि मैं एक अलार्म सेट करना चाहता हूँ, किस पे, डिस्क यूटिलाइजेशन पे। और मैं चाहता हूँ कि जब भी डिस्क यूटिलाइजेशन जो है वो 5 GB से बढ़ जाए, ओके, जो यूज्ड डिस्क है वो 5 GB से यहाँ पे बढ़ जाए, तो उस केस में आप उस EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दीजिए, और साथ ही साथ मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे चाहिए। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे मिनिमाइज कीजिए, तो आप अलार्म पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट अलार्म कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका मैट्रिक्स क्या है, सेलेक्ट मैट्रिक्स पे जाइए, और जो आपका इंस्टेंस आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कीजिए,
आपके EC2 इंस्टेंस का डेमो हाइफन EC2, इसको यहाँ पे ले जाके आप पेस्ट कर दीजिए, हिट एंटर। और इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के जो डिस्क से रिलेटेड कस्टम मैट्रिक्स हैं वो इसके अंदर है, फाइल सिस्टम के अंदर। इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे हमने एक कस्टम मैट्रिक्स ऐड किया हुआ है, वह है डिस्क स्पेस यूज्ड। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट मैट्रिक्स पे जाइए। तो मैट्रिक्स आपकी अभी सेलेक्ट हो चुकी है, डिस्क स्पेस यूज्ड। और ये मेरी डिस्क है एक्चुअली, जिसे मुझे चेक करना है। केवल एक ही डिस्क थी तो ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इंस्टेंस का नाम है डेमो हाइपन EC2। पीरियड में 1 कर लेता हूँ ताकि हर 1 मिनट पे मेरा जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। सॉरी, 1 डे हो गया, इसको मुझे करना है 1 मिनट। अब जो मैं कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ वो कंडीशन ये है कि जब भी जो डिस्क है अगर 5 GB से के इक्वल या 5 GB से बढ़ जाए तो उस केस में मुझे एक ईमेल आना चाहिए। सो 5 GB, यहाँ पे 5 मैंने मेंशन कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, गो टू नेक्स्ट। तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, जब भी ये अलार्मिंग सिचुएशन होएगी इन अलार्म, तो सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग SNS टॉपिक। तो पहले तो मुझे एक ईमेल चाहिए, तो मैंने SNS टॉपिक ऑलरेडी मेरा क्रिएट हुआ है। पिछली वीडियो में हमने देखा है कि SNS टॉपिक कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है LH-EC2-1। इसके साथ मैंने एक ईमेल को सब्सक्राइब किया है, ये है मेरा ईमेल आईडी। तो पहली चीज़ मुझे एक ईमेल आए। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक EC2 एक्शन हो और उसमें जो आपका EC2 इंस्टेंस है डेमो हाइपन EC2 वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप जाइए नेक्स्ट पे एंड इस अलार्म को एक नाम दे देता हूँ। नाम है डेमो हाइफन EC2 एंड डिस्क अलार्म। सो इसको यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पे भी यही डाल दीजिए। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आप चाहें तो अपनी सेटिंग्स को एक बार लास्ट टाइम रिव्यू कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो क्लिक ऑन क्रिएट अलार्म। तो क्रिएट अलार्म हो गया। अभी इनसफिशिएंट डेटा है, यानी ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद इसका स्टेट चेंज होगा, पहले ओके होगा, फिर उसके बाद ये अलार्मिंग सिचुएशन में चला जाएगा अगर डिस्क स्पेस हमारा 5 GB से ज़्यादा है। करेक्ट, बट अभी डिस्क स्पेस नॉर्मल है, 5 GB से ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे जाता हूँ तो ये फिर से हाँ टाइम आउट हो गया। एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो एक बार पहले EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके बाद sudo su रूट पे आ गया। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने क्लाउड वॉच फोल्डर के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर एक फोल्डर था AWS, हाँ AWS हाइपन स्क्रिप्ट हाइपन मोन, यहाँ पे आप चले जाइए। अब मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, एक्चुअली मैं इस पर्टिकुलर डिस्क का स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ, साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो आर्टिफिशियली अगर मुझे इंक्रीज करना है साइज तो एक कमांड है, वो कमांड है ये। ओके, आप मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड की हेल्प से 5 GB की एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है test.img। तो इसका जो यूज्ड स्पेस है वो बढ़ जाएगा, 5 GB से बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब 5 GB से बढ़ेगा तो मेरा अलार्म यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। तो अगर आपको करंट यूटिलाइजेशन देखना है तो आप टाइप कीजिए df-h और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो मेरी डिस्क है /dev/xvda1, अभी जो इसका टोटल साइज था 8 बट अभी यूज्ड है 1.4। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी दिस वन, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कीजिए, हिट एंटर। और अब मैं देखता हूँ कि क्या साइज है df-h। तो अभी आप देखेंगे जो यूज्ड है वो 6.4 GB यहाँ पे हो चुका है, यानी मेरी जो अलार्म का जो क्राइटेरिया था, थ्रेशोल्ड था, वो मैच हो रहा है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक अलार्म जनरेट होगा। अभी ये ओके स्टेट में है। जैसे ये डेटा को रिसीव करेगा एक अलार्म जनरेट होगा, और अलार्म जनरेट होते ही ये जो 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा अलार्म पे। और जैसे ही अलार्म ट्रिगर होगा तो 2 एक्शन होनी चाहिए। एक तो मुझे एक ईमेल आना चाहिए, ओके। दूसरा ये जो EC2 इंस्टेंस है ये स्टेटस पे चला जाना चाहिए। ठीक है,
तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, तब तक मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये अलार्म दिखा रहा है, यहाँ पे एक अलार्म जनरेट हुआ है, ठीक है। स्टेट भी इसका इन अलार्म है, और जो मेरी कंडीशन क्या थी वो थी डिस्क स्पेस यूज्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 GB फॉर 1 डेटा पॉइंट विद इन 1 मिनट। तो एक ही मिनट के अंदर आपका डेटा रिसीव हुआ, और उसके बेस पे इसने ये अलार्म को यहाँ पे जनरेट कर दिया है, ठीक है। और अगर आप एक्शन पे यहाँ पे देखते हैं तो दो एक्शन डिफाइन है। तो पहला एक्शन था मेरा ईमेल, तो देख लेता हूँ, हाँ सेम पर्टिकुलर यूजर आईडी मैंने मेंशन किया था। अगर मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ तो हमें एक अलार्म यहाँ पे रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं अलार्म का नाम जो मैंने मेंशन किया था वही है, demo-ec2-disk-alarm, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे इसने मेंशन किया होगा कि अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच गया था, इसलिए जैसा आपने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ईमेल भेजा है। दूसरी चीज, अब मुझे EC2 को देखना है, क्योंकि EC2 को मैंने बोला था कि ये स्टॉप हो जाए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं डेमो-ec2 स्टॉप्ड स्टेट में चला गया। तो इस तरीके से ये पूरा कस्टम स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है, अलार्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे डिटेल पे, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसके अंदर वही कमांड है जो मैंने नोटपैड पे लिखी हुई है, क्योंकि नोटपैड पे भी कमांड्स मैंने यहीं से उठाई है। बस मैंने उनको सीक्वेंस में लिखा है, क्योंकि हो सकता है अगर आप केवल इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे हैं और आप थोड़ा इनिशियल लेवल पे है, बिगनर लेवल पे है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है और बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप नोटपैड में जो सीक्वेंस दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करें जब आप अपना कस्टम मैट्रिक्स के प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।